जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल यानी मंडे को 21 तारीख को बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह के हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मार्केट के ओवरव्यू पर देखें तो अभी भी फ़िलहाल FII DII की एक्टिविटी और जिस तरह का मार्केट पर माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिनेरियो गड़बड़ सा लग रहा है। यानी अभी हो सकता है कि अभी आपको मार्केट पर और डाउनफॉल देखने के लिए मिले। ठीक है, FII कंटिन्यू सेल किए हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन भी लगभग 2529 करोड़ रुपीस की सेलिंग की गई है FII के द्वारा और DII ने 1929 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यदि हम बात करें तो 634 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे और 1496 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग्स थे। इसके अलावा यदि ओवरऑल इंडाइसिस की मैं बात करूं तो ओवरऑल इंडाइसिस पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि हर तरफ जो है वो प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन का माहौल चल रहा है। ठीक है, यदि सेक्टर वाइज में बात करूं तो बैंक निफ्टी बैंक सिर्फ 67 पॉइंट ऊपर था। ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर थी। इसके अलावा बाकी जो मैक्सिमम और जितनी भी इंडाइसेस हैं उन सभी में आपको नीचे साइड का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों चार्ट पर और उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर। यहाँ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको डे वाइज हम देखें तो यहाँ पर डे वाइज में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर डे वाइज में बैंक निफ्टी कंटिन्यूज जो है वो लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते हुए आ रहा है। ये लोअर लोज लग रहे हैं और ये लोअर हाइज लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट पर जो है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। हम हमारे तीनों ही सिनेरियोज डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ एक अच्छा सेटअप भी हो सकता है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हैं, ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है अभी के माहौल में चार्ट पैटर्न। ठीक है, और इस तरह के और कुछ भी अभी सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट चल रहा है। यदि मान लीजिए अगले आधे घंटे में कोई एक ऐसी न्यूज़ आती है जो पॉजिटिव होगी तो मार्केट में आपको ऊपर साइड दिख जाएगा। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए और कोई ऐसी कोई न्यूज़ आ गई जो कि नेगेटिव है तो उसके बाद मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे जाता है। ठीक है, तो सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करना है। हमारे पास से लॉस ना हो इसकी हम पूरी कोशिश करें। यदि प्रॉफिट आ रहा है, कम आ रहा है, कोई इशू नहीं, हमारे पास से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों LIC का IPO आ रहा है। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या आप अपना डीमेट अकाउंट नया ओपन कराना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अपस्टॉक्स में ओपन कराने के कुछ फ़ायदे हैं। अभी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं अपस्टॉक्स पर। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स। यदि आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको मैं अपनी ओर से 3 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर मदद करेगी। साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ये सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे इस चार्ट पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। मैं ऑप्शन चेन पर चलता हूं दोस्तों। पहले ऑप्शन चेन पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया है। 24 फरवरी की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की है। ठीक है, और अभी 37,599 पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो कॉल साइड आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यदि मैं पुट साइड बात करूं जो हमारे लिए सपोर्ट हम जहाँ देखते हैं और यहाँ हम रेजिस्टेंस देखते हैं। अब सपोर्ट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स को ये उम्मीद है कि बैंक निफ्टी इन लेवल्स को नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो आपको प्रेशर जो है वो सेलिंग के साइड यानी कि नीचे साइड आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, 37,500, ठीक है, उसके बाद 37,700, उसके बाद आते हैं 38,000, 38,000 के बाद 38,200, उसके बाद 38,500। ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो कि बैंक निफ्टी के लिए हर्डल्स का काम करेंगे। ठीक है, और 38,000 साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि सपोर्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सपोर्ट में कम दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 37,500 में लगभग 12-12.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और एडिशन इसमें हुआ है लगभग 4 लाख का।
ठीक है। उसके नीचे यदि मैं बात करूं तो 37,000 पे लगभग 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और एडिशन हुआ है 4.25 लाख के आसपास का, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट में क्या हो सकता है। ठीक दोस्तों, मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट में और यहाँ चार्ट हमने यहाँ पर देख लिया डेली टाइम फ्रेम पर। हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यदि मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक गैप बना हुआ था और इस गैप को लगभग मार्केट ने फिल कर दिया है। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, और उसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो रेंज अपनी ड्रॉ करके रखी है और हम तीनों ही सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। मान लीजिए यदि ओपनिंग हो जाती है फ्लैट इसके आसपास ही, ठीक है, यहाँ कहीं यदि ओपनिंग होती है तो हमको क्या करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। मेरी ओर से कोई भी कॉल की पोजीशन तब हम बनाएंगे जब 37,720 725 के लेवल को मार्केट ऊपर साइड निकाल के होल्ड कराए। होल्ड करे इन द सेंस कि यहाँ पर कहीं मार्केट इस तरह से ऊपर ही रहे, ठीक है, कुछ देर तक, तब हम कॉल की पोजीशंस बना सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे लिए जो होगा, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएगी, ठीक है। इस वाले लेवल के यदि मार्केट निकालता है तो आपको जो पहला जो टारगेट होगा वो 37,930 के आसपास का मिलेगा, ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट होगा 38,130 125 के आसपास का, ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। और तीसरा जो टारगेट होगा वो 38,400 के आसपास का रहेगा, ठीक है। अब इन केस यदि फ्लैट ओपन हुआ है और मार्केट नीचे आने लगता है, कोई भी पुट की पोजीशन हम 37,390 या आप बोल सकते हैं 37,400 के नीचे ही हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्केट नीचे निकालता है, यदि आप और सेफ हैं तो कॉल की पोजीशन इसके ऊपर बनाइए और पुट की पोजीशन इसके ऊपर बनाइए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आप यदि रिस्क लेना चाह रहे हैं या रिस्क अपना थोड़ा सा बड़ा रखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट इसको नीचे निकाल देता है तो फिर आपको जो लेवल्स होंगे 37,000 इस वाले लेवल के बाद, यदि 37,400 के नीचे आप पुट की पोजीशन बनाते हैं तो आपको 37,300 का लेवल मिलेगा। इसके नीचे यदि आप इसके नीचे जो आएगा मार्केट तो 37,175 या 37,200 ये हमारा दूसरा लेवल होगा। और तीसरा जो होगा वो 37,000 का लेवल होगा। यदि मान लीजिए 37,000 का भी आपको नीचे साइड ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर आपको 36,700 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब इन केस मान लीजिए मार्केट पर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, हम पहले बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग की। यदि मान लीजिए 37,900 से ऊपर यदि गैप अप ओपन हो जाए, हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, ठीक है, मगर यहाँ पर आप देखेंगे 37,900 पर यदि मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है वो रेजिस्टेंस पहले से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आता है, मार्केट यहाँ से वापस आ जाता है। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का या फिर कुछ इस तरह का, ठीक है, कैंडल आपको दिखाई दे तो आप तुरंत ही इस वाले कैंडल के नीचे जो है एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। पुट की पोजीशन आप बनाएंगे, इस वाले कैंडल के ऊपर का हम एसएल लगा सकते हैं और जो टारगेट होंगे वो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे हमने एसएल रखा है उससे आप 2 से 3 गुने आप जो है टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आप चाहें तो अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग यानी 37,100 37,200 के आसपास, यदि इतना गैप डाउन ओपन हो जाता है लगभग 400 पॉइंट का या 400 से 500 पॉइंट का मार्केट पर ऊपर या नीचे कहीं पर भी, तो आपको सबसे पहले तो कैंडल देखनी है, ठीक है। यदि इस तरह की कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तो इस कैंडल के अगले ऊपर वाली कैंडल यदि इसके ऊपर क्लोज होती तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। एसएल इस वाली कैंडल के नीचे का रहेगा, ठीक है। और जो टारगेट होंगे वो मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगा, जैसे जैसे ऊपर साइड का मूवमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग हमारे टारगेट होंगे, हम अपने एसएल के ऊपर साइड शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की बात। सबसे बेस्ट सिनेरियो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग का ही लग रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी तो मार्केट पर आपको एक अच्छा प्रेशर तुरंत ही सेलिंग का दिखाई देगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो जैसे ही यहाँ कहीं आता है वापस ऊपर चल जाता है, वापस नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हमको ये दिखाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कैंडल्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर छोटी बन रही हैं, ठीक है, छोटी कैंडल बन रही है और उसके साथ ही साथ आपको जो है वो लोअर लोज और लोअर हाइज आपको लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस वाली ट्रेंड लाइन को यदि मैं ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये भी हम इसके लिए बात करते हैं, ये भी एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। मार्केट जब भी इसके पास आता है वापस ऊपर चला जाता है। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर हम इसके ऑप्शन चेन और ये दोनों ही डेटा हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। 24 तारीख की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की है और अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 17,276 पर हुई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये जो है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट की साइड बना है, ठीक है, और इस पर लगभग 12.25 लाख का एडिशन हुआ था। और यदि कॉल की साइड बात करूँ तो इस लगभग 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और लगभग 11 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस और यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों सपोर्ट। अब यदि मैं बात करूँ सपोर्ट के लिए, तो यदि इस वाले लेवल के मार्केट जो है वो नीचे आने लगेगा, इस लेवल के नीचे आने लगेगा इन द सेंस कि यहाँ पर अभी जो है वो ओपन इंटरेस्ट ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और इसके नीचे 276 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इम्पॉर्टेंट ये होगा 17,200 का, ठीक है, 17,200 के लेवल के यदि मार्केट नीचे साइड तोड़ देता है तो आपको जो है यहाँ पर ये जो पोजीशंस बनी हुई है ये थोड़े से ट्रैप होंगे और यदि ये ट्रैप होंगे, इनको यदि नुकसान होगा, ये थोड़े से फेयर में आएंगे तो मार्केट में आपको और गिरावट दिखाई दे सकती है। ऊपर साइड के लेवल की यदि मैं बात करूं तो हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 300 पर 31 लाख के आसपास का, 400, 500, हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको जो है वो रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स होंगे वो 17,500 का, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 17,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आपको दोस्तों क्लियरली विजिबल होता होगा कि हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, ठीक है। अब इसको हम यदि चार्ट पर देखें तो चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पर भी यहाँ आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। यदि हमने इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखा था, यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी कॉल की पोजीशंस बनाना थोड़ा सा सेफ तब होगा जब मार्केट इस वाले लेवल को निकाल देगा, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने जो रेंज बना के रखी है, इस रेंज के आसपास हम कोई भी पोजीशंस ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि मान लीजिए मार्केट 385 इस वाले लेवल को निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो लगभग 440-450 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 490, 495 या आप बोल सकते हैं 17,500 का, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। और तीसरा जो टारगेट होगा वो 17,600 के आसपास का निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब इन केस यदि फ्लैट ओपन होकर मार्केट जो है नीचे आने लगता है तो, और जब तक कि इस वाले लेवल को नहीं निकालता 220 के आसपास को, यदि मान लीजिए 200 के लेवल को या 220 के लेवल को नीचे साइड मार्केट निकालता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 17,100 के आसपास का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 17,040, 17,050 के आसपास का होगा। यदि 17,000 का भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर आप 16,874 या 16,875 आपको ये टारगेट दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग की। इन केस यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, उम्मीद हालांकि बहुत कम है, ऐसे कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं और उसके कारण ग्लोबल मार्केट पर भी आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। अब थोड़ा सा वीकेंड के टाइम पर ये होता है कि यदि ग्लोबली ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो इतना क्लियरली हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, तो हम हमारी ओर से तीनों ही सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। यदि मान लीजिए 17,400 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आपको थोड़ा सा एक रेंज पर ध्यान देना होगा। यदि मार्केट इस तरह की कोई रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज को ऊपर या फिर नीचे साइड ब्रेक
करता है तो हम उस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो पहला कैंडल देख सकते हैं, यदि पहला कैंडल इस तरह का बनता है तो और अगले कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस वाले कैंडल के नीचे होने लगती है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, एसएल जो होगा प्रीवियस वाले कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा वो यहाँ पर हमारा एसएल होगा। टारगेट जो है वो मार्केट जिस तरह से मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारे एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करते जाएंगे। सेम ऐसे ही यदि मान लीजिए नीचे ओपनिंग हो जाती 17,000 के आसपास, 17,000 या 17,100 के आसपास, तो भी हम यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को देखेंगे। यदि फर्स्ट कैंडल कुछ इस तरह का बनता है या फिर इस तरह का बनता है, ठीक है, तो हम इस वाले कैंडल के ऊपर अगली कैंडल यदि क्लोज करती तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इस वाले कैंडल के नीचे, इससे कैंडल से थोड़ा सा और नीचे का हम एसएल रखेंगे। ठीक है, और टारगेट जो है वो एज़ पर मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल सके। और आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपस्टॉक से ज़ीरोधा पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल भी फ्री है। और साथ ही साथ यदि आप इन लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरी ओर से आपको मैं 3 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा जिनके थ्रू आप हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। साथ ही साथ डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि अभी आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दी है उनके थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।